हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 10 जो कि करणी वाला प्रश्न है। इसको करणी की वजह से ही मैं बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे करणी को हल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। लिखा है हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब होता है x का मान निकालिए और y का मान निकालिए। ठीक, तो हम देखते हैं करणी में 2x प्लस करणी में 3y बराबर 0 को, और करणी में 3x माइनस माइनस थोड़ा हल्का हो गया है, करणी में 8y बराबर 0 को कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले इसमें भी वही देखा जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए समीकरण तो ये बना बनाया है, अच्छी बात है ये कि समीकरण बना है, तो इसको समीकरण मान लेंगे हम लोग 1, इसको समीकरण मान लेंगे हम लोग 2। इसको मैं विलोपन विधि से ही बता रहा हूँ, जो 3A में दिया है सब विलोपन से करने के लिए, इसलिए मैं विलोपन से ही बता रहा हूँ। इसमें कुछ विशेष बोला नहीं कि आप विलोपन से करिए, और छोटा प्रश्न भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे क्या है 2x है, करणी में है, ये भी करणी में है। तो या तो आप इसको करिए 3 और 8 को, या तो आप करिए 3x को 2yx को। गुणा तो आपको दोनों में ही करना होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक के पहाड़े को पढ़ के दूसरा नहीं लाया जा सकता। जैसे 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आएगा, 8 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, और यहाँ 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा। तो इस वजह से हमको दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, 8 को और 3 को बराबर करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, यहाँ 8 है ना, तो 8 से इसमें गुणा कर दीजिए, 8 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 यहाँ है ना, तो इससे 3 में कर दीजिए, करणी में 3 से, करणी में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो जब भी कभी गुणांक अलग अलग हो, एक के दूसरे के पहाड़े में ना आए एक दूसरा, तो क्या करिए, इसके गुणांक से उसमें गुणा कर दीजिए और इसके गुणांक से उसमें गुणा कर दीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। चलिए आइए गुणा करते हैं। करणी में 8 से इसमें पहले ये करते हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि करणी का करणी के अंदर गुणा हो जाता है, x प्लस 8 का 3 में करिए तो 8 त्रिक 24y और बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 3 तैयार हो गया। अब इसी तरह से गुणा करिए समीकरण 2 में, करणी में 3 से, करणी 3 से गुणा करना है। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9x, फिर 3 का गुणा इसमें करिए, माइनस है तो माइनस उतार लीजिए, 3 अट्ठे 24। देखिए ये मैच करने लगा, 24y और बराबर यहाँ भी 0। ये समीकरण नंबर हमारा तैयार हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लस है, एक क्या है माइनस। अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हमेशा जोड़ते हैं, और दोनों एक जैसा चिन्ह हो तो हमेशा घटाते हैं। तो आइए इसको हम जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये तो जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी करणी में है, ये भी करणी में 9 है, अलग अलग है, तो कभी करणी करणी अलग कभी जुड़ता नहीं है। ये हो जाएगा 16x प्लस, दोनों को लिख लेंगे, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है सेम है, और बराबर क्या बचेगा 0। आगे देखिए अब क्या करेंगे, जो 16 है इस 16 को करणी में से निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि करणी के अंदर ये 16 4 का वर्ग है, किसका 4 का, तो 4 बन के बाहर निकल जाएगा। और ये जो 9 है ये किसका वर्ग होता है, ये 3 का होता है, तो ये 3 बन के निकल जाएगा बाहर। जिसको ना समझ में आए ध्यान दीजिए कि इसको 2 खंड में बांटेंगे, 3 गुणे 3 में, तो 3 से 3 मिलेगा, और जैसे ही 2 का जोड़ा बनता है करणी के अंदर, 1 निकल जाता है बाहर। जैसे ये 16 है तो 4 का 4 में जोड़ा बनेगा, 4 चौके 16, तो 4 4 2 छो बन गया, तो 1 निकल जाएगा बाहर। ध्यान दीजिएगा, 4 3 ये बन जाएगा 7x बराबर 0। अब बताइए ये यहाँ पे गुणा है, क्योंकि सटा हुआ है, दोनों के बीच में क्या रहेगा, हमेशा गुणा होता है। अब ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे जाता है तो बट्टे में चला जाता है, और ये बन जाता है भाग। गुणा से क्या बन गया, भाग। 7 से भाग दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। जब x का मान हमको मिल चुका है 0, तो हम x के मान को समीकरण चाहे हम 1 में रख दें, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, सभी में से आंसर आना फिक्स है।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं जो। तो चलिए अब हम लोग समीकरण 1 में x का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, ये लिख देंगे और लिखने के बाद समीकरण 1 को लेके हल करेंगे। लिखेंगे करणीय में 2x प्लस करणीय में 3y बराबर 0। हमने क्या किया, समीकरण एक बार उतार लिया है, जो समीकरण 1 था हमने उसको लिख लिया है। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 0 रख के दिखाएंगे कैसे ये सॉल्व होगा। तो लिखेंगे करणीय में 2, x की जगह क्या लिखना है 0 प्लस करणीय में 3y बराबर 0, ये रखा गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे कितना आएगा 0 प्लस करणीय में 3y बराबर 0। और 0 लिखा नहीं जाता, हम सब जानते हैं 0 हट जाता है, तो 0 नहीं लिखेंगे तो बचेगा 3 करणीय में 3y बराबर 0। और ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर करणीय में 0 बटे करणीय में 3। क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ यहाँ पे ऐसे सटा हुआ हो, गुणा होता है, वो कहाँ चला जाता है, हमेशा नीचे बटे में, अपॉन में चला जाता है। तो ये 0 हो गया। और 0 में जब भाग देंगे, किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग दिया जाता है तो वो हमेशा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने हल करके लिखा हुआ है। लास्ट में आप लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0, आंसर। ठीक है, देख लीजिए पूरी अच्छे तरह से ये समीकरण 1, 2 हमने माना था और आसानी से इसको हमने हल किया था। करनी वाला प्रश्न बच्चों को परेशान करता है, इसलिए मैंने इसको बताया। इसी तरह के प्रश्नों को पाने के लिए और केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।